आज पूरी एप्पल कंपनी को खरीदना लगभग नामुमकिन है क्योंकि कंपनी की वैल्यू अराउंड 2.41 ट्रिलियन डॉलर्स की है। मगर 25 सालों पहले ये सिचुएशन बिल्कुल ही अलग थी। एप्पल को लोन्स और एक्विजिशन के ऑफर चारों तरफ से मिल रहे थे क्योंकि वो बैंकरप्ट होने वाली थी। और उनमें से एक ऑफर आया था ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन की तरफ से, जो कि पूरी एप्पल कंपनी को सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स में खरीदने वाले थे। ये कोई भी प्रेडेटरी ऑफर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी क्योंकि स्टीव जॉब्स और लैरी एलिसन काफ़ी अच्छे दोस्त थे और लैरी चाहते थे कि कंपनी भी बच जाए और अपने दोस्त की भी मदद कर दें वो। हालांकि उनके इरादे तो काफ़ी अच्छे थे, मगर स्टीव जॉब्स ने लैरी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो जान लेते हैं कहानी किस तरह से लैरी एलिसन ने ऑलमोस्ट एप्पल को खरीद ही लिया था और क्यों उसके बाद स्टीव जॉब ने अपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब ये समझने के लिए कि स्टीव जॉब्स ने ऑफर को क्यों मना कर दिया था, हमें देखना होगा एप्पल और स्टीव की सिचुएशन को 1990s में। सबसे पहले तो स्टीव जॉब्स एप्पल में काम नहीं कर रहे थे उस समय क्योंकि उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था 1985 में, और स्टीव ने अपने सारे एप्पल के शेयर्स को गुस्से में बेच दिए थे और एक अपने पास रखा था। स्टीव जो है वो अकेले नहीं थे जिन्होंने एप्पल को छोड़ा था, उनके साथ ही काम करने वाले लोगों ने भी प्रोटेस्ट के चलते कंपनी को छोड़ दिया था। स्टीव और बाकी के ये लोग साथ आए और इसके साथ उन्होंने नई पर्सनल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था नेक्स्ट ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था ताकि वो एप्पल के अगेंस्ट compete कर सके सबसे अच्छा कंप्यूटर बनाकर मार्केट में। नेक्स्ट ने एक सुपर पावरफुल मशीन बना दिया था जिसका नाम था नेक्स्ट क्यूब, मगर वो बहुत महंगी आती थी और उसकी प्राइस भी $10,000 की थी। तो जैसा कि आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, नेक्स्ट क्यूब काफ़ी कम बिकी और कुछ ही 100 यूनिट्स बिकती थी हर महीने उसकी। कंपनी ने ट्राई किया कि वो सॉफ्टवेयर सेल्स में शिफ्ट करेंगे, मगर इन्वेस्टर कन्विंस नहीं थे और उन्हें कंपनी को लटकता हुआ छोड़ दिया। तो जब लैरी ने ऑफर दिया कि वो एप्पल को 1995 में खरीद लेंगे, स्टीव को नेक्स्ट भी कंसिडर करना था क्योंकि उस पॉइंट पे स्टीव ने 10 साल नेक्स्ट में बिता दिए थे और वो पूरी कंपनी को साथ साथ एप्पल के एम्प्लॉयज़ जो अपने साथ ले आए थे नेक्स्ट के साथ, वो उन्हें नहीं छोड़ सकते थे। अगर स्टीव लैरी का ऑफर ले लेते ना तो इनडायरेक्टली एडमिट कर लेते खुद से ही कि नेक्स्ट भी एक फेलियर था, और मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी ऐसा चाहते थे। और एक और चीज़ हमें कंसिडर करनी चाहिए कि भले ही नेक्स्ट का डाउनफॉल चल रहा था, स्टीव खुद में काफ़ी अच्छे से कर रहे थे क्योंकि एक और प्रोजेक्ट चल रहा था उनका। और उसी समय के आसपास जब स्टीव जॉब को एप्पल से निकाला जा रहा था, फिल्म मेकर जॉर्ज लूकास का भी डिवोर्स हो रहा था और डिवोर्स के बीच में उन्होंने अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन को बेचने के लिए निकाला था। स्टीव ने क्योंकि अभी अपना सारे एप्पल स्टॉक्स को बेचा था तो उन्होंने उस कंपनी को $5 मिलियन में खरीद लिया और उसका नाम पिक्सार रख दिया। पहली झलक में तो स्टीव ने पिक्सार को एक जीपीयू कंपनी बनाने का सोचा जैसे कि आज एनवीडिया है, मगर नेक्स्ट की तरह स्टीव को जल्दी से रियलाइज़ हो गया था कि ऐसे प्रोडक्ट की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है 1980s के दौरान। तो कंपनी जो है वो उसने सॉफ्टवेयर पे ही काम किया और इन दी अर्ली 1990s पिक्सार ने टॉय स्टोरी 1 पे काम किया और नवंबर 22 1995 को मूवी रिलीज़ हुई। और मूवी रिलीज़ के एक हफ्ते बाद ही पिक्सार पब्लिक चली गई और क्योंकि स्टीव जॉब्स का 80% स्टेक था कंपनी में, उनकी नेटवर्थ एकदम से $1.5 बिलियन तक पहुँच चुकी थी। और रिकॉर्ड के लिए वो 5 गुना ज़्यादा है अपनी पीक की जब उनकी नेटवर्थ थी एप्पल में 1980s के दौरान। तो हालांकि नेक्स्ट अच्छे से नहीं चल रहा था, स्टीव जो है वो खुद में काफ़ी अच्छा कर रहे थे फाइनेंशियली। सेम चीज़ एप्पल के साथ नहीं कही जा सकती क्योंकि पहली झलक में तो ऐसा लग रहा था कि एप्पल स्टीव के बिना काफ़ी अच्छा कर रहा है क्योंकि उनका स्टॉक ग्रो कर रहा था लेट 1980s तक। मगर एप्पल अर्ली 1990s के दौरान गिरने लगा उनका स्टॉक और बहुत ज़्यादा गिर चुका था उस दशक के आखिर तक। स्टीव के बिना एप्पल के नए प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही अनइंस्पायर्ड थे, जिसकी वजह से कंपटीशन को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो खुद का मार्केट शेयर बढ़ा रहे थे और एप्पल को कट ऑफ कर रहे थे। ये सारी चीज़ों को होता हुआ देखते हुए स्टीव को ये पता था कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने लैरी एलिसन को कॉल किया और दोनों कासल रॉक स्टेट पार्क में गए रात को वॉक करने और कई सारी बातें डिस्कस करी किस तरह से वो लोग एप्पल को बचा सकते हैं। उन दोनों ने इस टॉपिक को पहले डिस्कस कर रखा था और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एप्पल को पूरी तरह से खरीदना चाहते थे। पिक्सार हालांकि पब्लिक नहीं गई थी उस समय तक, मगर टॉय स्टोरी 1 काफ़ी अच्छी लग रही थी उस समय तक। अब लैरी की बात करें तो ओरेकल का साइज उस समय 3% ही था जितनी ओरेकल आज बढ़ी है, मगर लैरी की वर्थ फिर भी $2 से $3 बिलियन की थी। तो दोनों मिलकर लैरी और स्टीव, उनकी नेटवर्थ $3 से $5 बिलियन की थी। हालांकि ये पूरे $5 बिलियन तो नहीं थे जिसकी वजह से वो एप्पल खरीद सकते थे, मगर लैरी बताते हैं कि उन्होंने अरेंजमेंट्स कर रखे थे कि बाकी का बचा हुआ अमाउंट वो उधार ले सके। और ये चीज़ सेंस भी बनाती है। अगर आप एक बैंक हो तो अगर आप $5 बिलियन लोन दोगे ना इन दोनों लोगों को तो वो काफ़ी सेफ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर वो पैसे नहीं दे पाते तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेक्स मिल जाएगी पिक्सार, ओरेकल और एप्पल में। एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये थी कि लैरी और स्टीव जो है वो ज़्यादा बिड कर रहे थे एक्चुअल में एप्पल की जितनी वर्थ थी उससे भी ज़्यादा। और उसी समय के आसपास सन माइक्रो सिस्टम्स भी बिड लगा रहे थे कि एप्पल को $3.89 बिलियन में वो एक्वायर कर ले, मगर डील तो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि लैरी और स्टीव जो है वो $1 बिलियन ज़्यादा दे रहे थे और क्योंकि उस डील में स्टीव थे तो सारे जो पत्ते थे उनके फेवर में ही थे। अगर स्टीव को बस एक ही चीज़ करनी थी इसके बाद, हाँ बोलना था, और दोनों एप्पल को 50-50 या 60-40 के स्प्लिट में खरीद सकते थे और स्टीव जॉब वापस से CEO बन जाते।
मगर स्टीव के दिल में थोड़ा बदलाव आ गया था और उन्होंने एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाया इस फेटफुल वॉक के दौरान। स्टीव का आइडिया ये था कि एप्पल नेक्स्ट को खरीद ले और इस एक्विजिशन की वजह से वो एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कर लेंगे। समय के साथ ही वो ये चाहते थे कि वो बोर्ड को कन्विंस कर लेंगे कि स्टीव जॉब जो है वो कंपनी चलाने दें उनको और ये सही डिसीजन होगा। ये ऑब्वियसली एक अजीब सा प्लान था और कोई भी सब्सटेंस नहीं था एक ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से इसमें। इस प्लान को सुनने के बाद लैरी ने रिप्लाई किया कि हाँ ये काम तो कर सकता है, मगर स्टीव अगर हम एप्पल को खरीदेंगे ही नहीं तो हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे। तो जॉब ने रिप्लाई किया, लैरी ज़रूर चीज़ ये है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ही नहीं होगी। उन्होंने इसके बाद कहा कि मैं इस चीज़ को पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं पैसे लेना चाहता हूँ और अगर मैं इस चीज़ को कुछ कर रहा हूँ ना तो मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए कर रहा हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि या तो स्टीव या लैरी जो है यहाँ पे किसी बात को तो छुपा रहे हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट ये होता कि मैं इस चीज़ को पैसे के लिए नहीं कर रहा बल्कि मैं अपनी इज्जत के लिए कर रहा हूँ। एप्पल ने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था 1985 में और स्टीव जॉब्स ने आगे आगे कहा था पब्लिक फेलियर इस चीज़ को, और ये भी कहा था कि बहुत दर्द हुआ इस चीज़ से उन्हें। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे लगता है कि स्टीव सबके सामने क्लियर करना चाहते थे अगर वो एप्पल में आए ना तो इसका रीज़न ये था कि एप्पल को उनकी ज़रूरत थी, ना कि उनको एप्पल की। अगर स्टीव और लैरी दोनों ही एप्पल को खरीद लेते ना तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते दोनों ही कंपनी के ऊपर, और मुझे नहीं लगता स्टीव को ये चीज़ पसंद थी। और लैरी की माने तो उन्होंने कहा था कि मॉरल हाई ग्राउंड पे रहना सही था, क्योंकि स्टीव ने कहा था कि सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट में से एक है पृथ्वी पे एप्पल। और आज लैरी की बात बिल्कुल सही है क्योंकि एप्पल सबसे हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी है पूरी पृथ्वी में। मगर लैरी ने उस समय आर्ग्यू नहीं किया, उन्हें पता था कि आर्ग्यूमेंट को वो हार चुके हैं और स्टीव जो है डिटरमाइंड थे कि वो एप्पल को अपने तरीके से ही बचाएंगे। लैरी चले नहीं गए वहाँ से, उन्हें प्लान तो अच्छा नहीं लगा स्टीव का, मगर अच्छे दोस्त की तरह उन्होंने सपोर्ट किया स्टीव को इस चीज़ में। और 1996 में एप्पल ने एक नया CEO हायर किया जिसका नाम था गिल एमेलियो। गिल ने आगे जाके 1/3 वर्कफोर्स जो है उसी को निकाल दिया ताकि वो कॉस्ट को कम कर सके। माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसी समय विंडोज़ 95 को लॉन्च किया था और एप्पल भी चाहता था कि वो अपना खुद का मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। मगर गिल को लगा कि OS अगर वो शुरू से डेवलप करेंगे तो बहुत लेंदी और कॉस्टली पड़ेगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर कर लेंगे जो कि पहले से एक मॉडर्न OS बना रही थी। श्योर इनफ गिल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और एप्पल ने नेक्स्ट को $400 मिलियन दे के दिसंबर 1996 में एक्वायर कर लिया। इसके वजह से स्टीव जॉब्स वापस एप्पल को ज्वाइन कर चुके थे 11 सालों बाद, और स्टीव ने अपने टेक ओवर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, मगर ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था उनके लिए। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1997 में एप्पल $700 मिलियन लूज कर चुका था और ये इनफ था कि स्टीव बोर्ड मेंबर्स को बोले कि गिल को हटाकर उन्हें CEO बना दिया जाए। अब देखो उस समय कोई भी 2 पब्लिक कंपनीज का CEO एक साथ नहीं बना था और स्टीव को ये डर था कि पिक्सार टीम जो है उन्हें लगेगा कि स्टीव उन्हें छोड़ रहे हैं। जो भी हो, स्टीव जो है इंटर्म CEO बन गए एप्पल के और लैरी ने एप्पल के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन कर लिया। मगर एप्पल किसी भी तरह से खतरे से बाहर नहीं था क्योंकि उन्होंने जस्ट $700 मिलियन गंवा दिए थे एक ही क्वार्टर के अंदर, और इन्वेस्टर जो है वो कन्विंस नहीं थे नए मैनेजमेंट से। और जब स्टीव ने टेक ओवर किया एप्पल जो है वो कंटिन्यू करता रहा लॉस में जाना, और स्टॉक स्प्लिट्स की देखा जाए तब से तो एक सिंगल एप्पल का शेयर जो है उसकी वर्थ 11 सेंट्स थी। इसका मतलब ये था कि एप्पल की वर्थ $1.82 बिलियन की थी। इसी बीच ओरेकल की एक प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स इन्फॉर्मिक्स जो है वो अकाउंटिंग स्कैंडल में पकड़ी गई थी और .com बबल भी जो है वो पास आता जा रहा था। तो लैरी की वेल्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी 1997 तक, जो कि $7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, और इसी की वजह से वो एप्पल को खरीदने में भी इंटरेस्टेड थे। लैरी ने आइडिया भी दिया कि एप्पल को वापस से खरीदना चाहते हैं, और इवन मीडिया में भी ये चीज़ कही कि वो एप्पल को खरीद सकते हैं अगर बड़े इन्वेस्टर्स इस चीज़ से खुश हैं तो। हालांकि एप्पल की सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी उस समय। स्टीव अभी भी अड़े हुए थे कि ना ही लैरी ना ही वो खुद ही एप्पल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ ही महीनों बाद 6 अगस्त 1997 में स्टीव ने बिल्कुल ही ना सोचने वाली चीज़ करी और एक लॉन्ग टर्म डील बना ली अपने कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट $150 मिलियन इन्वेस्ट करता एप्पल में और एप्पल को बैंक्रप्सी से बचा लेता, और बदले में वो एप्पल सारे लॉ सूट्स हटा देते माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने वकीलों को भी पीछे से हटा लेता जो कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस की प्रैक्टिस को लेकर उनके पीछे पड़े हुए थे। ये डिसीजन आज के दिन में मुझे तो मेरा सर हिला के रख देता है, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, मैं समझता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट आपके कॉम्पिटिटर से लेना ऐसी सिचुएशन में कि आपका एक ही ऑप्शन बचता है, मगर स्टीव का एक ही ऑप्शन नहीं था ये। लैरी लिटरली आधी या पूरी एप्पल को खरीदने की बात कर रहे थे कई सालों से, तो आई एम श्योर कि वो $150 मिलियन तो ले ही लेते हैं लैरी से, मगर किसी रीज़न की वजह से उन्होंने बिल से लेने की सोची इसे। मुझे लगता है कि वो मॉरल वैल्यूज़ को ज़रूर देख रहे थे यहाँ पे।
एनीवेज कहानी पे वापस आए तो माइक्रोसॉफ्ट के कैश इन्फ्यूजन की वजह से स्टीव जो है कंपनी को बदल चुके थे अगले कुछ सालों में, और उन्होंने iMac को भी लॉन्च कर दिया था। इस चीज़ को कंबाइन करो .com बबल से, और एप्पल जो है वो काफ़ी सिक्योर पोजीशन में आ चुका था नई सदी की शुरुआत में ही। लैरी इवेंचुअली स्टेप डाउन कर चुके थे एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 2002 में, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बचा हुआ स्टेक भी मिड 2003 में बेच दिया था $550 मिलियन में। यहाँ पे तो माइक्रोसॉफ्ट में मजाक बनने चाहिए। अगर वो अपने स्टेक को बचा के रखते ना तो आज उसकी वर्थ $141.6 बिलियन की होती। अब स्टीव जॉब्स की बात करें तो अपने प्रिंसिपल्स के साथ ही रहे और कभी भी एप्पल में उन्होंने पोजीशन नहीं ली। जब उनकी मौत हुई थी तो वो सिर्फ 0.8% ओन करते थे एप्पल को। आज वो एक्चुअली उनकी वर्थ 19.2 बिलियन होती, मगर ज़्यादातर उनकी वेल्थ जो है वो एक्चुअली उनके डिज्नी के स्टेक से आती, जो कि अभी $23.4 बिलियन की है। और बुरी चीज़ भी नहीं है ये, मगर अगर स्टीव जॉब्स लैरी को एक्विजिशन प्लान की तरफ जाते ना तो वो उन दोनों को 50% मिल जाती कंपनी की, या फिर इसी तरह से कोई भी चीज़। और अगर वो 10% भी बेच देता अपने अपने स्टेक्स को कई सालों में, तो उनके पास फिर भी 40% स्टेक होता है एप्पल में। अब स्टीव की बात करें तो उनकी नेटवर्थ $983 बिलियन की होती अगर आप डिज्नी के स्टेक को जोड़ लो तो। और लैरी की बात करें तो ये उनकी नेटवर्थ को $1.07 ट्रिलियन तक बढ़ा देता। मगर मेरे हिसाब से स्टीव सही थे, और ये ज़्यादा मैटर भी नहीं करता क्योंकि दिन के आखिर में स्टीव अनफॉर्चुनेटली आज उनकी मौत हो चुकी है, और लैरी जो है अभी भी $113 बिलियन के साथ चिल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है स्टीव जॉब्स ने सही डिसीजन लिया? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप खुश हो कि एप्पल सर्वाइव कर चुकी है, और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।